आनंदी, बड़ा ही प्यारा नाम है। हाँ, आपके जमाने का है इसलिए अच्छा लग रहा है। What do you mean आपके जमाने का है? हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे और मेरे बीच में पूरे एक जमाने का फर्क है। जी। अभी समझ में आया मुझे कि क्यों हम दोनों के बीच में इतनी खटपट होती रहती। और बता बेटा, उस नंदी, I mean, उस आनंदी के बारे में। बताया ना, जय सर की सरपंच है वो। हाँ मुझे, मैं नहीं कहता था कि शादी का मामला शिव पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी पसंद बुरी हो ही नहीं सकती। और तुम हो कि बेकार में टेंशन लेती रहती थी। मैं? और नहीं तो, अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर अपनी शादी के वक्त शिव होता तो मैं इसकी राय लिए बिना तो मुझसे शादी ही नहीं करता। वैसे आलोक, जहां तक मुझे याद है, शिव की शादी की चिंता सबसे अधिक आप ही को थी। अरे हर दूसरे दिन आप किसी मेजर या कर्नल की बेटी का जिक्र करते थे कि अपने शिव के लिए ये लड़की कैसी रहेगी, वो लड़की कैसी रहेगी। अपने घर का सारा एल्बम इन लड़कियों के फोटोग्राफ से भर चुका है। क्यों मीनू? हाँ पापा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? पापा जी सुन रहे हैं ना? बस 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 बस। शिव, तुम कुछ कहो ना बेटा। नहीं छोटी माँ, अपने परिवार के बीच इस प्यारी नोकझोंक और तकरार का मैं पूरी तरह मजा लेना चाहता हूँ। जिस तरह पापा आप अपने वीडियो संभाल के रखते हैं, उसी तरह ये पल मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इनफैक्ट अनमोल है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तब से आप सब लोगों की आवाज को मैंने बहुत मिस किया। बहुत मिस किया मैंने आप सबको। या तो हम भी तुम्हें बहुत करते हैं। आनंदी से शादी होने दो एक बार इसकी, फिर देखना तुम किसी को याद नहीं करने वाला ये देख लेना। अच्छा शिव, कब मिलवाने ले चल रहा है आनंदी से? हम सब उससे मिलना चाहते हैं। जी मैं बात करता हूँ, और कल ही आनंदी और उसकी फैमिली से आप सबको मिलवाता हूँ। कल क्यों? अभी क्यों नहीं? तू अभी, आप टाइम तो देखिए। और इस वक्त किसी को कॉल करना, उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो है, पर तुझसे किसने कह दिया कि कॉल करना है? मतलब? और मेरे कहने का मतलब है कि कॉल और क्या करना, सीधे सीधे चल पड़ते हैं। चलो ऐसे चले चलते हैं? मतलब किसी के घर पे इस वक्त बिना कॉल करे चले जाएं? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, हम कल तक रुकते हैं। मैं कल उनसे फोन पर बात भी कर लूंगा और फिर ऑफिस से लौटने के बाद उनके घर चले जाएंगे। नो नो नो, ऑपरेशन शिव की पसंद में 24 घंटे की देरी। नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग। मैं उस लड़की को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता, जिसको फाइनली मेरे पोते ने पसंद किया है। चलो भाई चलो। अरे दादू, मॉम आप समझाओ ना कुछ। ओके रिलैक्स। अब पापा जी, आज एक बार फिर आपकी सोच ने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया है। इनफैक्ट आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी उस लड़की से मिलने की बहुत बेचैनी है। अरे इतनी मुश्किल से अगर शिव ने किसी लड़की को पसंद किया है तो जरूर उस लड़की में कोई बहुत खास बात होगी। मॉम आप भी, इस वक्त हम लोग किसी के घर कैसे जा सकते हैं? जवान, निडर बन, निडर। और वैसे भी मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई आर्गुमेंट नहीं। एक काम करते हैं, जो जो इस फेवर में है कि अभी मिलना है वो हाथ उठाए, हाथ खड़ा करे। वो कंप्लीट मेजॉरिटी। अब तो भाई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हैं? चलो भाई चलो, तैयार हो जाओ। चलो दादू, मुझे आप लोगों को आनंदी के बारे में कुछ कहना है। भाई अब कौन सी रुकावट आ गई? है एक बात, and it's very important।
शिव, अब और क्या कहना है तुझे? आनंदी की एक बार पहले शादी हो चुकी है, वो तलाकशुदा है। ये तुम क्या कह रहे हो शिव? जी हाँ, आनंदी एक डिवोर्सी है और हाल ही में उसका तलाक हुआ है। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आनंदी एक बालिका वधू है। जिस उम्र में उसे अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, उसकी शादी करवा दी गई। आनंदी का हस्बैंड कई साल पहले मुंबई चला गया था स्टडीज के लिए। वहीं उसको एक लड़की पसंद आ गई और उसने उससे शादी कर ली। अब वो वहीं रहता है, मुंबई में। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पति के छोड़ने के बाद भी आनंदी अपने ससुराल में रहती है? जी हाँ, उसे बेटी मानते हैं वो लोग। इनफैक्ट आनंदी के अपने पेरेंट्स नहीं, बल्कि इन्हीं लोग, आई मीन उसके इन-लॉज, खुद होकर आनंदी की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। क्योंकि उनका मानना यह है कि आनंदी को एक बार फिर से अपना घर बसाना चाहिए, क्योंकि उसे खुश होने का पूरा अधिकार है। I have never seen this before. उस बहू के लिए अपनी बेटे से सारे रिश्ते तोड़ लेना, जिसे खुद उनका बेटा छोड़ के चला गया। ये बताता है कि आनंदी उनके लिए कितनी स्पेशल है। एक पराई लड़की के लिए अपने जिगर के टुकड़े को कौन अलग करता है? तो इसका मतलब है कि आनंदी के डिवोर्सी होने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं इरावती की बात से पूरी तरह एग्री करता हूं कि आनंदी में जरूर कोई खास बात होगी। इसीलिए अपने बेटे को ठुकराकर उन सब लोगों ने आनंदी को अपनी बेटी बनाकर रखा। और वो लड़की जिसने इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफें सही, इतने दुख सहे, उसके बावजूद इतना कुछ हासिल किया, तारीफ तो करनी होगी। और ऐसी लड़की के लिए तुम्हारे दिल में इतनी रिस्पेक्ट देखकर अच्छा लगा।
जहां तक सवाल है आनंदी से तेरी शादी का, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। God bless you. अरे भाई, अब तो उससे मिलने के लिए मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। चलो भाई, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं तैयार होता हूँ। चलो सब तैयार हो जाओ। अरे मीनू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं ऐसे ही अच्छी हूँ दीदी। कितनी अजीब बात है ना मीनू। कहाँ कहाँ लड़कियां नहीं ढूंढी हमने शिव के लिए। उदयपुर टू जयपुर, दिल्ली टू कोलकाता। उसकी पसंद का ख्याल रखते हुए कि कोई लड़की मिल जाए जो उसके मन के मुताबिक हो, मगर नहीं, उसे एक भी लड़की पसंद नहीं। नॉट इवन आशिमा, जिसको लेकर हम तुम कितने श्योर थे। और अब देखो, शहर के तड़क भड़क और भीड़ भाड़ से दूर इस छोटी सी और शांत जगह में उसे एक लड़की पसंद आ गई। इट रियली सरप्राइजेस मी, यू नो। हैरान तो मैं भी बहुत हूँ दीदी। इससे पहले शिव को किसी लड़की के बारे में इस तरह बातें करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। उसकी बातों से साफ साफ लगता है कि वो आनंदी को बहुत चाहता है। वैसे भी इंसान को एक बार प्यार हो जाए तो कुछ दिखाई कहाँ देता है। आप नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में एक नई नवेली दुल्हन आए? बात चाहने या ना चाहने की नहीं है मीनू। देखो, आनंदी हमारे घर में पहली बार बहू बन के आएगी। तो हमारे लिए तो वो नई नवेली दुल्हन ही होगी ना। देखो मीनू, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिव की खुशी है। मैं चाहती हूँ कि उसके जीवन में ऐसी लड़की आए जो उसके एकदम मन के मुताबिक हो। उसका नेचर, उसका रहन सहन, उसके सोचने का तरीका, सब कुछ शिव के मुताबिक हो। वो दोनों एक दूसरे का साथ निभा सके अच्छी तरह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मीनू कि मुझे शिव पर और उसकी पसंद पे पूरा भरोसा है। अगर इतने सालों बाद उसने किसी लड़की को पसंद किया है तो जरूर उस लड़की में कोई खास बात होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है दीदी, पर जरा आप भी तो ये सोचिए, हमारा शिव शहर में रहा हुआ लड़का है। उसकी पढ़ाई विदेश में हुई है और उसने अपने लिए जो लड़की चुनी है वो एक गांव की है। हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना उसका रहन सहन, ना उनका तौर तरीका, कुछ भी नहीं दीदी। मीनू, मैं जानती हूँ कि तुम शिव की बहुत चिंता करती हो। तुम्हारा वश चले ना तो आसमान से चांद उतार के ले आओ अपने शिव के लिए। लेकिन ये भी तो सोचो मीनू कि गांव में रहते हुए आनंदी के इन-लॉज कितने मॉडर्न ख्यालात के हैं, कितनी प्रोग्रेसिव सोच है उनकी कि वो अपनी बहू के फिर से शादी करवाना चाहते हैं। किसी जमाने में आनंदी के इन-लॉज जरूर पुराने ख्याल के रहे होंगे, तभी तो अपनी बेटी की शादी बचपन में करा दी। लेकिन वक्त के साथ उनमें बदलाव भी आया है और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है मीनू। अच्छा, तुम ये बताओ कि हमारे तुम्हारे जैसे शहरों में रहने वाले मॉडर्न लोग, कितने लोगों के पास इतनी हिम्मत होती है। और इस मामले में हमें शिव की भी बहुत तारीफ करनी होगी। उसके जैसा एलिजिबल बैचलर जिससे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाती, उसने आनंदी जैसे एक डिवोर्सी को चुना, है ना बड़ी बात। अरे चलना है कि नहीं सबको? और कितनी देर लगेगी भाई?
जी पापा जी आ रहे हैं। चले मीनू, पहले लड़की और उसके परिवार वालों से मिल तो ले, बात तो कर ले। बिना किसी से मिले, बिना किसी से बातचीत किए किसी के बारे में यूं ही राय कायम नहीं करते। चलो अब जल्दी से तुम कपड़े बदल लो, चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। चलो जाने चांद कद निकलेगो आज। आज की रात तो चांद का यही काम है मासा, आंख में चूली खेलना। आप चिंता मत कीजिए, दिख जाएगा जल्दी। हुकुम, कलेक्टर साहब के दादो साहब आए हैं। कलेक्टर साहब के दादो साहब? जी हुकुम। वो भी इस वक्त? भैरों को बतायो? नहीं हुकुम। अरे हाँ, तो उसको भी तो बता देना। जी। यार तू बसंत को लेके नीचे पहुंच जा, तब तक मैं मिल लूं शिव के दादो साहब से। जी। नमस्ते। मैं शिव का दद्दू। घनी खम्मा, मैं आनंदी की दादी साहब। हाँ, वो तो आपकी उम्र देखकर ही जान गया था मैं। आनंदी की बड़ी बहन तो हो नहीं सकती आप। वैसे आपको भी जरूरत ना थी बताने की कि आप शिव के दद्दू हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पधारो। इतनी रात गए, कैसे आनो हुआ? बस अपनी होने वाली बहू को देखने का मन किया, आ गया। जी नमस्ते। नमस्ते। जी आप अकेले आए, शिव नहीं आया आपके साथ? आया है ना, बाकी सब भी आए हैं। बाहर खड़ा करके आया हूँ। ऐसा काहे क्यों आपने? लड़के का दादा हूँ मैं, सबसे पहले मैं मिलूंगा ना, बाकी बाद में सबको बुलवाऊंगा अंदर। पर कितनी देर खड़े रहेंगे ऐसे बाहर? आप बुला लीजिए ना उनको भीतर। हाँ, ये भी आप ठीक कह रही। फोन लगा आनंदी को, बोल के जल्दी घर आ जावे। जी। आइए, अरे भाई आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ। आओ। खुश रहे। जी, ये है मेरा परिवार। किसी भी परिवार में विचार और व्यवहार का खुलापन एक वरदान होता है, क्योंकि उससे उदारता की भावना पनपती है और परस्पर विश्वास मजबूत होता है।